चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह मूर्ति बन जाओगे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। किसी जंगल में एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहां पाताल लोक की एक राजकुमारी भ्रमण करने आती है। वह राजकुमारी बड़ी ही सुंदर थी। जब उस राजकुमारी की नजर ऋषि पर पड़ती है, वाह, यह ऋषि कितना ही सुंदर है। इस ऋषि के जैसा सुंदर मनुष्य मैंने आज तक नहीं देखा। ना जाने इस ऋषि में कौन सा जादू है जो मेरी नजर इस पर से हट ही नहीं रही। बस मन करता है इसे इसी तरह निहारती रहूं। मैं जो इतने दिनों से अपने लिए सुंदर पुरुष की तलाश में थी, इसे देखने के बाद लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और अपने लिए एक सुंदर नौजवान पुरुष की तलाश में थी। जब उसकी नजर ऋषि पर पड़ती है तो वह ऋषि पर मोहित हो जाती है और उसे बस एक टक निहारती रहती है। राजकुमारी मन ही मन ऋषि से प्रेम भी करने लगी थी। ना जाने यह ऋषि कब अपनी आंखें खोलेगा, जब मैं इससे अपने दिल की बात कह सकूंगी। बस एक बार यह अपनी आंखें खोलकर मुझे देख ले, फिर मेरे रूप को देखकर इसे मुझे भी प्रेम हो जाएगा। फिर मैं अपने दिल की बात कह दूंगी और विवाह का प्रस्ताव रख दूंगी। राजकुमारी से रहा नहीं जाता और वह ऋषि को स्पर्श करने लगती है, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि अपनी आंखें खोल लेता है और अपने सामने राजकुमारी को देखता है। ए मूर्ख नारी, तूने ये क्या किया? तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। ऋषिवर, आपको देखने के बाद मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ और आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। ये संभव नहीं हो सकता। मैं एक ऋषि हूँ, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। ऋषिवर, एक नजर आप मुझे देखिए तो सही, आपको भी मुझसे प्रेम हो जाएगा। आप भी मुझसे विवाह करना चाहेंगे। ऋषि राजकुमारी को देखना तो दूर, वह उसकी बात का जवाब तक नहीं देता और फिर से अपनी आंखें बंद कर तपस्या में लीन हो जाता है। यह देख राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता। इस ऋषि की इतनी हिम्मत, जो इसने मुझे देखा तक नहीं। आज तक किसी भी पुरुष ने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया। इसे मेरे रूप को देखना ही होगा। फिर वह राजकुमारी ऋषि के नजदीक जाती है और उसे स्पर्श करती है, जिससे ऋषि अपनी आंखें खोल लेता है। ए मूर्ख नारी, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। इसका परिणाम तू जानती भी है। हे ऋषिवर, एक बार मेरे रूप को देखिए तो सही। इस दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी आपके सामने है और आप देख ही नहीं रहे हैं। एक बार मुझे देख लेंगे तो आप अपनी तपस्या भूल जाएंगे। राजकुमारी की बात से वह ऋषि और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह अपने कमंडल से जल निकालता है और हाथ में लेता है और राजकुमारी पर छिड़क देता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जो तू एक बदसूरत नारी बन जाएगी और जिस किसी भी मनुष्य की नजर तुझ पर पड़ेगी तो उसे तुझसे नफरत हो जाएगी, नफरत। नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मुझे बदसूरत मत बनाइए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। मुझे श्राप मत दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। यह देख ऋषि राजकुमारी से कहता है, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ, अगर कोई मनुष्य तुमसे बिना कोई प्रश्न के तुम्हारी बदसूरती के साथ तुम्हें अपनाएगा और तुमसे विवाह करेगा तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम पहले जैसी सुंदर हो जाओगी, सुंदर। इतना कहते ही देखते उस राजकुमारी का चेहरा बदसूरत हो जाता है। उसका पूरा चेहरा काले धब्बों से भर गया था और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी।
जिससे वह अपना चेहरा कपड़े से ढक लेती है और वापस अपने पाताल लोक चली जाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन श्याम सुंदर नामक एक लड़का उसे जंगल में जड़ी बूटियां लेने आता है, जो एक वैद्य जी के यहाँ काम करता था। इतनी सारी बूटियों में से ये कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी जड़ी बूटी है जो मुझे चाहिए? ये तो इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं। इतनी सारी जड़ी बूटियां देख श्याम सुंदर को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसे चाहिए वह कौन सी जड़ी बूटी है। अब इनमें से कौन सी जड़ी बूटी सही है, ये कैसे पता चलेगा? शाम होने से पहले मुझे वो सारी जड़ी बूटियां ढूंढनी होगी। बहुत देर तक श्याम जड़ी बूटियां ढूंढता रहता, पर उसे जड़ी बूटियां नहीं मिलती। शाम भी हो चुकी थी, तो वह बिना जड़ी बूटी लिए अपने घर की तरफ चल देता है। सोचा था कि आज जड़ी बूटियां ले जाकर वैद्य जी को दे दूंगा, जिससे वो औषधि बना लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्याम सुंदर निराश मन से वापस घर की ओर जाने लगता है और अपनी नाव में बैठकर नदी पार करने लगता है। तभी अचानक से उसकी नाव पलट जाती है और वह नदी में डूब जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को पाताल लोक में पाता है। ये मैं कहाँ आ गया? हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा? ये तो कोई महल जैसा लगता है, पर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। श्याम सुंदर महल से बाहर निकलने का मार्ग तलाशने लगता है, पर उसे कोई मार्ग नहीं नजर आता। यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। हे भगवान, यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा मैं? इतना बड़ा महल और एक मनुष्य तक नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि इस महल में कोई नहीं रहता। श्याम सुंदर महल में घूमने लगता है और घूमते हुए एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी आईने के सामने बैठी हुई नजर आती है। अरे, कौन हो तुम और अकेली इस महल में क्या कर रही हो? श्याम सुंदर को देख राजकुमारी जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है और उसके बात का कोई जवाब नहीं देती है। राजकुमारी की सुंदरता देख श्याम सुंदर उसके ऊपर मोहित हो जाता है। अरे, ये राजकुमारी कितनी सुंदर है। जब ये इतनी सुंदर है तो इसका चेहरा कितना सुंदर होगा। पर इसने अपना चेहरा कपड़े से क्यों ढक लिया? पर जो भी है, ये राजकुमारी बड़ी खूबसूरत है। इससे पहले कि श्याम सुंदर कुछ समझ पाता, वह राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है, तो श्याम सुंदर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सुनिए, अरे सुनिए तो सही, आप कहाँ जा रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजकुमारी जल्दी से भागकर एक कमरे में चली जाती हैं और तभी वहाँ श्याम सुंदर आ जाता है। मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी जोर से हंसने लगती हैं। विवाह? सब ऐसे ही कहते हैं, पर कोई भी मुझसे विवाह नहीं करता और तुम भी नहीं करोगे। अरे ऐसा नहीं है, सच में मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं विवाह भी तुमसे ही करूँगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी?
तुम कभी भी मुझसे चेहरा देखने के लिए नहीं कहोगे और ना ही कोई मुझसे कोई प्रश्न करोगे। यह सुनकर श्याम सुंदर सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ, तुम भी सोच में पड़ गए ना? मुझे मालूम था कि तुम भी उन सभी बाकी मनुष्य की तरह ही हो। तुम भी मुझसे बिना विवाह किए चले जाओगे। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुमसे कभी तुम्हारे चेहरे के बारे में नहीं पूछूंगा। ठीक है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन श्याम सुंदर महल में घूमते घूमते हुए एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता है, जहां बहुत से मनुष्य मूर्ति बने हुए थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब क्या है? ये मनुष्य मूर्ति बने हुए क्यों हैं? और इन सब की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ का राज क्या है। मैं राजकुमारी से भी तो नहीं पूछ सकता। अरे तभी उन मूर्तियों से आवाज आने लगती है। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह मूर्ति बन जाओगे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यह देख श्याम सुंदर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है और वो सोते समय मूर्तियों के बारे में सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। मैं राजकुमारी से कुछ पूछ नहीं सकता। वो मूर्तियाँ कैसे बोल सकती हैं? आखिर यहाँ का राज क्या हो सकता है? यह सब सोचते हुए श्याम सुंदर को नींद आ जाती है। अगले दिन उठते ही वह देखता है कि राजकुमारी कमरे में नहीं है। अरे राजकुमारी कहाँ चली गई? आखिर बात क्या है? राजकुमारी। श्याम सुंदर राजकुमारी को हर जगह तलाशता है पर वह उसे कहीं नहीं मिलती। राजकुमारी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? अरे मेरी तो समझ में। श्याम सुंदर राजकुमारी को ढूंढते हुए एक बड़े से कमरे में चला जाता है, जहाँ राजकुमारी को आईने के सामने पाता है। राजकुमारी जी यहाँ हैं और मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अगर कहीं इस मनुष्य ने मेरा चेहरा देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह भी मुझसे बिना विवाह किए चला जाएगा और मैं कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। इससे पहले कि श्याम सुंदर राजकुमारी को देख पाता, तभी राजकुमारी अपना चेहरा कपड़े से ढक लेती हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी का चेहरा देख कर ही रहूंगा। हाँ। फिर श्याम सुंदर राजकुमारी से कहता है, देखो, आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम अपना चेहरा कपड़े से ढक कर क्यों रखती हो। बताओ मुझे। हाँ, बताओ मुझे। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं पूछोगे। मैं तुम्हें यह सब अभी नहीं बता सकती, विवाह के बाद ही बता सकती हूँ। श्याम सुंदर कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है। उसे इस तरह सोचते हुए देख राजकुमारी कहती है, मुझे मालूम था कि तुम भी बाकी मनुष्य की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे। अरे, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हारी सुंदरता से नहीं, और विवाह भी मैं तुमसे ही करूंगा। हाँ। तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? राजकुमारी और श्याम सुंदर का विवाह हो जाता है और विवाह होते ही श्याम सुंदर राजकुमारी से प्रश्न करता है, अच्छा, अब तो हमारा विवाह भी हो गया। अब तो तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कैसे हुआ। आखिर तुम्हारे इतने सुंदर होने के बावजूद
तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे है? बताओ मुझे। फिर राजकुमारी रोते हुए श्याम सुंदर को सारी कहानी बताती है। यह एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ वर्षों पहले एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन देखा तो और मुझे उनसे प्रेम हो गया और मैंने उनसे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन मुझ जैसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करने से उन्होंने मना कर दिया। यह मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी, जिससे उन्होंने मुझे बदसूरत होने का श्राप दे दिया और कहा कि अगर कोई पुरुष तुम्हारी सुंदरता देखे बिना तुमसे विवाह करेगा और तुमसे कुछ नहीं पूछेगा तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। विवाह होते ही राजकुमारी का चेहरा पहले जैसे सुंदर और खूबसूरत हो जाता है। हाँ, अब मेरा चेहरा मैं पहले जैसे सुंदर हो गई। यह देख श्याम सुंदर बड़ा ही खुश होता है और राजकुमारी भी। मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैंने महल के कमरे में इतनी सारी पत्थर की मूर्तियां देखी है और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। आखिर वो सभी मूर्तियां कौन है? वो बोल कैसे सकती है भला? हाँ, बताओ मुझे। ऋषि ने कहा था कि अगर किसी भी मनुष्य ने मुझसे विवाह किए बिना मेरा चेहरा देख लिया तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। क्या वो सभी पत्थर की मूर्ति बने मनुष्य कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? चलो मेरे साथ। राजकुमारी श्याम सुंदर को अपने साथ उसी कमरे में ले जाती हैं, जहां सभी मनुष्य पत्थर की मूर्ति बने हुए थे और जब वह सभी राजकुमारी का चेहरा देखते हैं तो ठीक हो जाते हैं। हम ठीक हो गए, ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। यह देख श्याम सुंदर और बाकी के सभी मनुष्य बड़े ही खुश होते हैं। अब सब ठीक हो चुका है। तुम सब श्राप से मुक्त हो चुके हो। अब मुझे जाना होगा। वहाँ गांव में सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके साथ जीवन भर रहूंगी। यह सुनकर श्याम सुंदर खुश हो जाता है और फिर राजकुमारी पाताल लोक से श्याम सुंदर और बाकी सभी मनुष्य के साथ बाहर आ जाती हैं।